हाय गाइस, वेलकम बैक टू इट्स अपने वंस अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ आप ट्रैक्टर किस पोजीशन में ले सकते हैं और किस सिचुएशन में आपको लेना चाहिए, इसके बारे में बताऊँगा। और ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकता है, डोंट माइंड। मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको आप समझने का कोशिश करिएगा और छोटा मोटा जो मिस्टेक होगा उसको इग्नोर करिएगा। और वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप जैसे देख सकते हैं रेनी सीजन है और अभी जस्ट पानी छोड़ा है, तो यहाँ का जो नेचर है काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका टाइप से आप बोल सकते हो, उस तरीके से है यहाँ का जगह। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो गाइस फाइनली मैं आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ का दृश्य काफ़ी प्यारा है और गांव इलाका है, तो जैसे खेती वगैरह हरा भरा सब चीज़ दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो बात करते हैं मुद्दे की। जैसे मैंने बताया था, आप ट्रैक्टर किस कंडीशन में ले सकते हैं। ऐसे तो आप अपने अपने तरीके से सब ले लेते हैं, बट अगर मैं, जैसे मेरा ट्रैक्टर लिया हुआ अप्रोक्स 4 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप ट्रैक्टर दो पर्पज़ से ले सकते हैं। ये एक तो बिजनेस पर्पज़ से ले सकते हैं फर्स्ट, एंड और सेकंड आप लेना चाहते हैं तो कृषि पर्पज़ से ले सकते हैं। तो कृषि पर्पज़ से फर्स्ट में हम बात करते हैं, तो आपको क्या किस कंडीशन में लेना चाहिए। अगर आप एक किसान हैं, तो आप एक बड़े किसान हैं तो ही आपको ट्रैक्टर प्रेफर करना चाहिए। जिससे मैं आपको बताना चाहूँ तो 4 हेक्टेयर, अब 4 हेक्टेयर आपके पास अगर ज़मीन है तो आप ट्रैक्टर बेशक ले सकते हैं। 4 हेक्टेयर कहने का मतलब 1 हेक्टेयर इक्वल 2.50 एकड़, मतलब 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। तो जैसे आपके पास 4 हेक्टेयर ज़मीन है, मतलब 10 एकड़ लगभग आपके पास ज़मीन है, तो आप इजीली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सा भी ट्रैक्टर जैसे आप कृषि के लिए लेना चाहेंगे तो 8 से 9 लाख रुपए में आपको इजीली विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर आपके पास लगभग 4 हेक्टेयर ज़मीन है, जो उपजाऊ मिट्टी है या फिर उपजाऊ खेत है, या फिर जैसा भी आपके पास ज़मीन है बट उपजाऊ है, इसमें आप खेती करते हो, तो इतना में आपका जो ट्रैक्टर है उसका आप किस्त वगैरह जो भी खर्चा आता है मेंटेनेंस, आप इजीली उसको मेंटेनेंस कर पाओगे। तो ये तो था आप कृषि पर्पज़ के लिए किस कंडीशन में ले सकते हैं। और मैं बात करूं बिजनेस पर्पज़ से, अगर आप लेना चाहते हैं, बिजनेस पर्पज़ से अगर आप लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 लाख कम से कम मिनिमम आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए। कहीं क्योंकि जैसे आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 लाख पेड करना चाहिए। वो डिपेंड करता है आप कितना पेड करते हैं, बट मेरा मानिए तो आपको 3 लाख पेड करना चाहिए। और 3 इयर्स के लगभग आपको इंस्टॉलमेंट कराना चाहिए। अगर आप ज़्यादा भी करा सकते हैं, 50,000 दे के भी आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेस्ट आपको फिर 2 से 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मेरे को ये समझदारी नहीं लगता, मेरे को 2 से 3 लाख रुपया आपको डाउन पेमेंट देना चाहिए, ये समझदारी लगता है। अगर आप 2 से 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे देते हैं और अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का आप इंस्टॉलमेंट कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो ये लगा लीजिए आपका 12 to 13,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट आएगा। तो आप अगर रोटेशन में हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ से आप लिए हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास काम होगा, तो आप इतना इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और जैसे कोई कोई क्या करता है कि 50,000 1 लाख रुपया उनके पास हो गया तो लेना शुरू कर देते हैं ट्रैक्टर, तो ये ऐसा प्रॉब्लम होता है ट्रैक्टर में। और मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं, ट्रैक्टर लेने के बाद
आप ये कभी मत सोचना कि मैं ट्रैक्टर से कमा के, अगर आपका रेगुलर काम है, जैसे कंपनी वगैरह में आपके कॉन्टैक्ट में जो कंपनी है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हो, वो तो टाइमली पेमेंट दे देते हैं, तो वो अलग चीज़ है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट का। बट जैसे आप गांव वगैरह विलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आप कदापि ये मत सोचिए कि मैं मतलब ये कमा के या फिर अपना जो भी है घर वगैरह गाँव वगैरह से काम करके इंस्टॉलमेंट पटा दूंगा। ये नेवर 101% ये गारंटी नहीं है, आप कभी पटा ही नहीं सकते इस चीज़ को। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगर आप गांव से विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में ये मत सोचिए कि मैं कमा के और फिर मैं उसी से पेमेंट कर दूंगा। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि मैं कभी ये नहीं बोल रहा कि आप गांव से हैं तो ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं, बट जिस समय आपको पैसे की ज़रूरत होगी, जब चाहिए उस टाइम आपको कभी नहीं मिल सकता पैसा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब काम करने के बाद, जैसे मैं कहीं कहीं काम कराता हूँ तो 2 साल 3 साल तक का पैसा भी मेरे को मिलता है। तो उस कंडीशन को आप समझ सकते हैं गांव में, और किसी को आप जोर या फिर दबाव बना के भी पैसा नहीं मांग सकते। तो गाइस, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास लगभग 5 लाख रुपए है तो ही आप अगर बिज़नेस पर्पज़ से लेना चाहते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं तो लीजिए, जिसमें आप 3 लाख डाउन पेमेंट दे देंगे और बाकी 2 लाख अपना रोटेशन के लिए आप रख सकते हैं। बाकी आप कृषि पर्पज़ के लिए, जैसे मैं बोला, तो आपका 4 हेक्टेयर अप्रोक्सीमेटली आपका है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, कोई कंफर्म नहीं है, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ क्राइटेरिया, कितना लगभग आपका ज़मीन है तो आप ले सकते हैं। अगर इतना ज़मीन का आप फसल भी उपजाऊ करते हैं तो मेरा जो अनुभव है आप इजीली पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली इंस्टॉलमेंट वगैरह ट्रैक्टर का मेंटेनेंस आप कवर कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर बिज़नेस पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो कम से कम भी आपके पास 5 लाख रुपए ज़रूरी है। 5 लाख रुपए अगर आपके पास है जेब में तो आप इजीली ट्रैक्टर ले सकते हैं। और जैसे आप गुड लक वाले इंसान हैं, आपको पैसा जल्दी जल्दी मिल जा रहा है तो वो अलग की चीज़ है। या फिर जैसे कंपनी वगैरह में आपका कॉन्टैक्ट है, गांव वगैरह में भी छोटा मोटा कोई क्रेशर वगैरह रहता है, तो सारी चीज़ें अलग चीज़ है। अगर उस कंडीशन में है तो आप 50,000 दे के भी 50,000 अपने पास रख के रोटेशन के लिए आप ला सकते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि गांव में जैसे ट्रैक्टर ले आते हैं और जो एजेंसी वाले होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनको अलग से बेनिफिट रहता है एक ट्रैक्टर पे। कुछ मतलब कंफर्म नहीं बता सकता मैं, बट कुछ लिमिट में रहता है बेनिफिट। तो मतलब जिद्दी करके ज़बरदस्ती करके आपको ट्रैक्टर दे देते हैं। ट्रैक्टर देने के बाद अब जो भी करो, जैसे आप लगा लो, अब कुछ भी करो, उनसे कोई मतलब नहीं रहता, वो अलग चीज़ रहता है, उनको अपना कमीशन मिल जाता है। तो ऐसे बहकावे में आके अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो ये आपकी गलती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कृषक के पर्पज़ से लेते हैं तो 4 हेक्टेयर अबव आपका अगर ज़मीन है तो आप लीजिए। एंड बिजनेस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये मानिए 5 लाख रुपए आपके पास जेब में है तो ही आप लीजिए, अदरवाइज़ ट्रैक्टर मत लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं किया हूँ, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और वीडियो में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा या फिर जो भी मिस्टेक होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना छोटा भाई समझ के। और जो भी ट्रैक्टर से रिलेटिव अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए, मैं बेशक आपके बारे में वीडियो बना दूंगा, आप जो पूछेंगे उसका वीडियो बना दूंगा। और कुछ किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करिए। तो ये था गाइस आज का छोटा सा वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।